हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज सभी को बताने वाले हैं सोशल साइंस का ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मेट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का अगला चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद से लिए हैं इस वीडियो में पूरे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मेट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन में दिया गया है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में। ऑप्शन बी में दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद 1920 ईस्वी में। ऑप्शन सी में दिया गया है लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। और ऑप्शन डी में दिया गया है सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सही मोबाइल स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर के आदेश पे गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। ये जो हुआ था ना, वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में हुआ था। तो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना, वो ऑप्शन ए होगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल है, इसमें 3 में लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। और 1916 ईस्वी में आपके मैट्रिक एग्जाम में एक ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों, आज सभी को याद रखना होगा कि 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह भी हुआ था और लखनऊ में एक समझौता हुआ था, ठीक है, वो भी हुआ था 1916 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं कि 1920 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन डी में दिया गया है 1922 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर 1922 ईस्वी में क्या हुआ था। तो सन 1920 से लेकर 22 ईस्वी तक महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड भी हुआ था। तो मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, चौरा चौरी कांड किस वर्ष को हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1922 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो दोस्तों, बात है सितंबर 1920 ईस्वी की कि सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में ही पारित किया गया था। तो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना, वो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो दोस्तों, बात है प्रथम विश्व युद्ध की, जब ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा को पराजित कर दिया था और खलीफा के पद को मिटा दिया था तथा खलीफा के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो आप सभी को मालूम होगा कि खलीफा मुसलमानों का धर्म गुरु माना जाता था। अतः भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण भारतीय मुसलमानों ने 1920 ईस्वी में पूरे भारतवर्ष में खिलाफत आंदोलन चलाया। किस शासक के समर्थन में? तो तुर्की के शासक के समर्थन में। कब? तो 1920 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, बात है 1930 ईस्वी की, जब महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़े थे। तो अगर मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो यात्रा का नाम लिखेंगे आप दांडी यात्रा। कब? तो 1930 ईस्वी में। दांडी यात्रा में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी दांडी पहुँचे थे और वहाँ के समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किए थे, अर्थात तोड़े थे। कब? तो 1930 से 32 ईस्वी तक।
उसके बाद में अगला सवाल है इसमें 7 में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि बात है 1929 ईस्वी की, जब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप 1929 ईस्वी में। कहाँ? तो लाहौर अधिवेशन में, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का शॉर्ट फॉर्म होता है RSS, जिसके अभी अध्यक्ष जो हैं वो मोहन भागवत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था, इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो हुई थी ना, वो 1925 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो KB हेडगेवार के द्वारा की गई थी। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार के द्वारा। उसके बाद में अगला सवाल है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो यहाँ पे 4 आंदोलनों का नाम दिया गया है। पहला इसमें दिया गया बारदोली आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, और डी में दिया गया है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। आज सभी को बता दें कि जो भी इनका जवाब पहले से मालूम होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा उसका आंसर लिखते चलना है आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो बारदोली में एक किसान आंदोलन हो रहा था, जिसमें ये जाके सभी को संबोधित किए थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली आंदोलन के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल है रंपा विद्रोह कब हुआ था। हम आज सभी को पहले वाले क्वेश्चन के माध्यम से ही बता दिए हैं कि लखनऊ समझौता या रंपा विद्रोह पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन का सही जवाब 1916 ईस्वी हो जाएगा। क्योंकि 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता के साथ साथ रंपा विद्रोह भी हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। उम्मीद है कि आज सभी को मालूम होगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। पहला ऑप्शन में दिया गया है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी में दिया गया है रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन सी में दिया गया है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन डी में दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना, वो ऑप्शन डी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 12 में कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था। वो कौन ऐसा व्यक्ति था जो 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी BKP का गठन किया था। तो इसके लिए आपको 4 व्यक्तियों का नाम दिया जा रहा है। पहला है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी में दिया गया IN जोशी, ऑप्शन सी में दिया गया सत्यभक्त, ऑप्शन डी में दिया गया है MN राय ने। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि MN राय ने ही 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना, ऑप्शन डी होगा MN राय। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 13 में अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो अली मुस्लियार एक व्यक्ति का नाम था जिन्होंने एक विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो उस विद्रोह का क्या नाम था, इस सवाल में आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन में दिया गया संथाल विद्रोह, जो 1853 ईस्वी में मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ऑप्शन बी में दिया गया मोपला विद्रोह, रंपा विद्रोह और खोड विद्रोह। तो रंपा विद्रोह तो 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और संथाल विद्रोह हुआ था 1853 ईस्वी में। और मोपला जो विद्रोह हुआ था ना, वो अली मुस्लियार ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल अगर पूछे जाते हैं कि अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो मोपला विद्रोह हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 14 में कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। यहाँ पे 4 व्यक्तियों का नाम दिया गया है, जिसमें से आज सभी को बताना है कि वह कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के मतलब हो गया कि गांधी जी के सेम टू सेम हमशक्ल के व्यक्ति कौन थे जिन्हें सीमांत गांधी की यानी डुप्लीकेट गांधी के रूप में जाना जाता है। पहला इसमें दिया गया महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की ही बात हो रही है, तो ये तो कभी सही नहीं होगा।
ऑप्शन बी में दिया गया आगा खां, ऑप्शन सी में दिया गया सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी में दिया गया है खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि सीमांत गांधी की संज्ञा खान अब्दुल गफ्फार खान को दी गई है। और लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है, तो उम्मीद है कि आप सभी को मालूम होगा कि लौह पुरुष की संज्ञा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। उसके बाद में चलिए हम लोग जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में, चंपारण विद्रोह कब हुआ था। मेट्रिक एग्जाम में इसी सवाल को कई टाइप से पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था या चंपारण विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो 1917 ईस्वी हो जाएगा। चूँकि अंग्रेज यहाँ पे नीले किसानों से, जितने भी भारत के किसान थे पूर्वी चंपारण जिला के रहने वाले, उन सभी से नील की खेती करवाते थे, जिसके कारण उनकी ज़मीन बंजर हो जाते थे। अतः राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण पहुँचे थे और चंपारण आकर 1917 ईस्वी में एक आंदोलन चलाए थे जिसका नाम पड़ा था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी को इतना सफलता मिली कि ब्रिटिश सरकार को इस आंदोलन के सामने झुकना पड़ा था और नीलहे किसानों की आर्थिक दयनीय स्थिति को समाधान करना पड़ा था। तो मैट्रिक एग्जाम में अगर ये सवाल पूछी जाती है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, तो प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 1917 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद में चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो बात है 1909 ईस्वी की। 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कई बार मैट्रिक एग्जाम में मुसलमानों से रिलेटेड एक ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। उसके बाद में चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया है 1879 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया गया है 1881 ईस्वी में, 1883 और 1885 ईस्वी में। तो दोस्तों आज सभी को बता दें एनी बेसेंट के दौरान ही 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसी सवाल को थोड़ा बदल के भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो एक चीज़ आप सभी को हमेशा याद रखना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब 1885 लिखेंगे आप, लेकिन वहीं पे बोला जाएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 1920 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया A.O. ह्यूम यानी उमेश चंद्र बनर्जी ने। उसके बाद में दिया गया W.C. बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी, ये है A.O. ह्यूम। ऑप्शन सी में दिया गया बदरुद्दीन तैयब जी ने। ऑप्शन डी में दिया गया एनी बेसेंट ने। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला जो अध्यक्ष है ना वो W.C. बनर्जी हैं। W.C. बनर्जी का मतलब क्या हुआ, तो उमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। आपने पिछले क्वेश्चन के माध्यम से जाना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था, लेकिन किसने किया था, तो इसके लिए आपको 4 व्यक्तियों का नाम दिया गया है। पहला में दिया गया A.O. ह्यूम ने, बी में दिया गया W.C. बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी ने, डी में दिया गया एनी बेसेंट ने। तो दोस्तों A.O. ह्यूम के द्वारा ही 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना वो ऑप्शन ए होगा, A.O. ह्यूम। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 20 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह ने, और डी में दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। और ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो में आज सभी को हिस्ट्री का भारत में राष्ट्रवाद नामक चैप्टर से 1 से लेकर
20 तक का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाए हैं जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है जो मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है, ठीक है। या आप ऐसे चाह सकते हैं कि questionforexam.com नामक वेबसाइट पे भी जाके कक्षा 10वीं का सर्विस रेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। तो हे दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।